पुराने जमाने की बात है। शहर ए कोहिस्तान नाम का एक शहर था जो साल के 12 महीने बर्फ और ठंड की चादर में लिपटा रहता था। इस शहर की एक आलीशान हवेली में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा, जिसका रंग दूध जैसा सफेद और सीरत सुबह की ओस जैसी पाकीज़ा थी, मगर उसकी किस्मत उसके नाम के बिल्कुल उलट थी। उसके वालिद, जो एक बड़े सौदागर थे, उनका इंतकाल हो चुका था। हवेली की मालकिन अब आयशा की सौतेली माँ बेगम सलमा थी। बेगम सलमा एक बेहद खूबसूरत मगर इंतहा दर्जे की मगरूर औरत थी। उसे अपने हुस्न पर इतना घमंड था कि वह दिन भर आईने के सामने बैठी रहती और अपनी तारीफ सुनती रहती। उसे दुनिया की हर खूबसूरत चीज से नफरत थी, खासकर आयशा से। आयशा का कुदरती हुस्न बिना किसी बनावट के भी बेगम सलमा के सजे धजे चेहरे को फीका कर देता था। यही जलन बेगम सलमा के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। बेगम सलमा ने आयशा को हवेली की मालकिन से नौकरानी बना दिया था। आयशा को अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। उसे पुराने फटे पुराने चिथड़े दिए जाते। उसे सोने के लिए नरम बिस्तर नहीं, बल्कि बावर्ची खाने की ठंडी जमीन दी जाती थी। उसका काम था दिन रात लकड़ियां काटना, आग जलाना और पूरे घर को गर्म रखना। अक्सर जब आयशा ठंड से ठिठुरती तो वह बुझी हुई भट्टी के पास राख के ढेर में घुसकर सो जाती थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। इस वजह से उसका चेहरा और कपड़े हमेशा राख और कालिक से सने रहते थे। बेगम सलमा और उसकी 2 बेटियां उसे चिढ़ाते हुए राख की गुड़ियां कहती थीं। एक बेहद सर्द रात की बात है। बाहर बर्फीला तूफान आया हुआ था। हवाएं ऐसे चीख रही थीं जैसे रो रही हों। हवेली के सारे लोग अपने अपने गर्म कमरों में रजाइयों में लिपटे सो रहे थे, मगर आयशा बावर्ची खाने में बैठी कांप रही थी। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, आग बुझने वाली थी। सिर्फ राख का एक ढेर बचा था जो अब ठंडा पड़ रहा था। आयशा जानती थी कि अगर आग बुझ गई तो सुबह तक वह ठंड से अकड़कर मर जाएगी। वह राख कुरेदने लगी, शायद कोई चिंगारी बची हो। अचानक राख के ढेर के बीचों बीच उसे एक लाल सुर्ख चमक दिखाई दी। उसने गौर से देखा, वह एक अंगारा था। लेकिन यह आम लकड़ी का कोयला नहीं था। यह अंगारा हीरे की तरह तराशा हुआ था और इसमें से एक अजीब सी जिंदा धड़कन महसूस हो रही थी। वह अंगारा धीरे धीरे बुझ रहा था, उसका लाल रंग काला पड़ता जा रहा था। आयशा को लगा कि वह अंगारा तड़प रहा है। उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, हवा की सरसराहट जैसी। ठंड, बहुत ठंड है, मुझे बचा लो। आयशा का दिल पसीज गया। उसे लगा कि यह अंगारा भी उसी की तरह अकेला और बेसहारा है जो इस बर्फीली दुनिया में अपनी गर्मी खो रहा है। आयशा ने अपनी फटी हुई शॉल, जो उसकी वालिदा की आखिरी निशानी थी, उतारी। उसने वह अंगारा अपने हाथों में उठाया। अजीब बात थी कि अंगारा उसे जला नहीं रहा था, बस एक मीठी सी गर्मी दे रहा था और उसे अपनी शॉल में लपेट लिया। उसने उस अंगारे को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसके जिस्म की बची खुची गर्मी उस अंगारे को मिल सके। मत डरो, आयशा ने कंपाते हुए कहा। जब तक मेरी सांसों में गर्मी है, मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी। आयशा ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वह खुद ठंड से नीली पड़ रही थी, मगर उसने उस अंगारे को अपनी शॉल की पनाह दे रखी थी। धीरे धीरे आयशा की आंखें बंद होने लगी। मौत की नींद उसे सुलाने आ रही थी। तभी शॉल के अंदर एक हलचल हुई। वह अंगारा, जिसे आयशा की इंसानी गर्मी और हमदर्दी मिल गई थी, अचानक भड़क उठा। कमरे में एक तेज सुनहरी रोशनी हुई। उस रोशनी ने ठंड को चीर दिया। आयशा हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा कि उसकी गोद में अब कोई कोयला नहीं, बल्कि एक छोटा सा बेहद खूबसूरत लड़का बैठा था। उसकी उम्र शायद 6-7 बरस की लग रही थी। उसके बाल आग की लपटों जैसे सुनहरे थे और आंखों में सूरज जैसी चमक थी। लेकिन देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। धुएं का एक गुबार उठा और पलक झपकते ही वहां एक गबरू नौजवान खड़ा था। उसका लिबास सुर्ख मखमल का था, जिस पर सोने के तारों से आग बनी हुई थी। उसके वजूद से इतनी शिद्दत की गर्मी निकल रही थी कि बावर्ची खाने की जमी हुई बर्फ पिघलकर पानी भी बन गई। वह जिन्नज़ादा आतिश था, आग की दुनिया का शहजादा। आयशा डर के मारे दीवार से चिपक गई। तुम कौन हो? आतिश ने अपने घुटने टेक दिए और आयशा की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब जलन नहीं, बल्कि एहसानमंदी थी। ए आदमजाद लड़की, मैं आतिश हूं। एक दुश्मनी की वजह से मुझे कोहिस्तान की बर्फ में कैद कर दिया गया था।
मेरी आग बुझने वाली थी। अगर आज तुम अपनी शॉल और अपने दिल की गर्मी मुझे न देती तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। आतिश ने आयशा का हाथ थामा। आयशा के ठंडे और खुरदरे हाथ फौरन गर्म और नरम हो गए। तुमने राख में सोकर एक अंगारे की हिफाजत की है, आज से यह आग तुम्हारी गुलाम है। जो आग दूसरों को जलाती है वो तुम्हें निखारेगी। आतिश ने जमीन पर पड़ी राख की मुट्ठी भरी और आयशा के ऊपर उड़ा दी। आयशा को लगा कि अब उसका चेहरा और कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन जादू शुरू हो चुका था। जैसे ही वह काली राख आयशा के कपड़ों पर गिरी, वह सोने के जर्रों में बदल गई। आयशा के फटे पुराने चिथड़े एक बेहद कीमती सुनहरे लिबास में बदल गए। ऐसा लिबास जो शायद शहजादियों को भी नसीब न हो। उसके चेहरे पर लगी कालिख और मेल साफ हो गई और उसकी जिल्द ऐसे चमकने लगी जैसे उसके अंदर कोई दिया जल रहा हो। आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा तोहफा है आयशा। जब तक तुम चाहोगी यह हुस्न और यह लिबास तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन होशियार रहना, दुनिया वालों की नजर सोने पर बहुत जल्दी पड़ती है। और फिर आतिश चिमनी के रास्ते धुएं का रूप लेकर गायब हो गया। आयशा अकेली खड़ी थी, लेकिन अब वह राख की गुड़िया नहीं बल्कि नूर की परी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि सुबह होते ही उसका यह नया रूप उसकी सौतेली माँ बेगम सलमा के लिए कितना बड़ा अजाब बनने वाला है। और यही हुस्न एक खौफनाक साजिश की वजह बनेगा। कोहिस्तान की वह बर्फीली सुबह किसी कयामत से कम नहीं थी। हवेली के बड़े कमरे में बेगम सलमा अपने मखमली बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से छनकर आती हुई ठंडी हवा ने उनकी नींद तोड़ दी। अपनी आदत के मुताबिक आंख खुलते ही उन्होंने अपनी सौतेली बेटी को पुकारा, आयशा, कहां मर गई कमबख्त? मेरी चाय लेकर आ और भट्टी में और लकड़ियां डाल, मुझे ठंड लग रही है। हमेशा की तरह आयशा को डरे सहमे मैले कुचैले कपड़ों में सर झुकाए आना चाहिए था, लेकिन आज कदमों की आहट कुछ और थी। दरवाजा खुला। बेगम सलमा ने गुस्से में सर उठाया, मगर अगले ही पल उनकी जुबान तालू से चिपक गई। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। दरवाजे पर कोई नौकरानी नहीं बल्कि एक मल्लिका-ए हुस्न खड़ी थी। आयशा ने वो सुनहरा लिबास पहन रखा था जो उसे आतिश जिन्नजादे ने दिया था। वह लिबास किसी कपड़े का नहीं बल्कि पिघले हुए सोने के तारों और आग की लपटों से बुना हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से राख और कालिख गायब थी और उसकी जिल्द ऐसे चमक रही थी जैसे संगमरमर के पीछे कोई चिराग जल रहा हो। कमरे का तापमान जो बेहद ठंडा था, आयशा के आते ही सुकून देह गर्म हो गया। बेगम सलमा ने अपनी आंखें मली। ये कौन है? वह बड़बड़ाई, क्या शहजादी जवेरिया आई हैं? तभी आयशा ने अपनी मीठी और अदब भरी आवाज में कहा, सलाम अम्मी जान। वह आवाज, वह जानी पहचानी आवाज सुनकर बेगम सलमा को जैसे सांप सूंघ गया। वह बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। आयशा, तूने ये क्या पहन रखा है? बेगम सलमा की आंखों में हसद की ऐसी आग भड़की जिसने कमरे की गर्मी को भी मात दे दी। वह आयशा के पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़कर झिंझोड़ा, चोर, डकैत, बोल कहां से चुराया ये शाही लिबास? किसकी तिजोरी तोड़ी है तूने? यह सोना, यह चमक, ये तेरे जैसी फकीरनी के पास कैसे आया? बेगम सलमा ने आयशा के लिबास को नोचना चाहा, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस सुनहरे लिबास को छुआ, बेगम सलमा ने चीख मारकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी उंगलियों के पोर लाल पड़ गए थे, जैसे उन्होंने किसी जलते हुए तवे को छू लिया हो। आयशा का वह लिबास आग का बना था। वह आयशा को तो मखमल जैसा नरम लग रहा था, मगर किसी भी दुश्मन के लिए वह दहकता हुआ अंगारा था। आयशा पीछे हट गई। अम्मी जान, मैंने चोरी नहीं की, यह अल्लाह का करम है। बेगम सलमा अपनी जलती हुई उंगलियों को फूंकती रही, मगर उसकी जलन से ज्यादा तकलीफ उसे आयशा की खूबसूरती देखकर हो रही थी। वह आयशा जो कल तक राख की गुड़िया थी, आज उसके सामने कोहिस्तान की परी लग रही थी। बेगम सलमा का अपना गुरूर, उसका अपना श्रृंगार, सब आयशा के कुदरती नूर के आगे फीका पड़ गया था। जादू, बेगम सलमा ने नफरत से कहा, तूने जरूर कोई काला जादू किया है या अपनी रूह किसी शैतान को बेच दी है। ठहर जा, मैं अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूं। उसी वक्त हवेली के बाहर नगाड़े बजने की आवाज आई। शाही मुनादी वाला ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, कोहिस्तान के सुल्तान अपने बेटे वली अहद के लिए दुल्हन की तलाश में हैं।
आज रात शीश महल में एक शाही दावत होगी। शहर की हर कुंवारी लड़की को दावत है। शहजादा जिसे पसंद करेंगे वो इस मुल्क की मलिका बनेगी। यह सुनते ही बेगम सलमा की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वह जानती थी कि अगर आयशा इस रूप में महल गई तो शहजादा उसे देखते ही दिल दे बैठेगा, और उसकी अपनी बेटियां जो बदसूरत तो नहीं थीं मगर आयशा के आगे कुछ भी नहीं थीं, उनका कोई मौका नहीं बचेगा। बेगम सलमा ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसने अपनी आवाज में बनावटी नरमी लाते हुए कहा, आयशा, तू ठीक कहती है। शायद अल्लाह ने तुझ पर रहम किया है। जा बावर्ची खाने में जा और आज रात की दावत के लिए हमाम शाही गुसल खाना का पानी गर्म कर। मेरी बेटियों को तैयार होना है। आयशा जो दिल की साफ थी समझ नहीं पाई कि तूफान आने वाला है। वह चुपचाप वापस चली गई। जैसे ही आयशा गई, बेगम सलमा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। सुनो, वो डायन आयशा आज रात महल नहीं जानी चाहिए। अगर शहजादे ने उसे देख लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने एक जहरीली साजिश रची। हवेली के तहखाने में एक बहुत बड़ी पुरानी भट्टी थी जिसका इस्तेमाल बरसों पहले पूरे घर को गर्म करने के लिए होता था। वह बहुत जर्जर हालत में थी और उसमें से इतना काला धुआं निकलता था कि इंसान का दम घुट जाए। शाम होते ही जब सब तैयार हो रहे थे, बेगम सलमा आयशा के पास गई। आयशा, मेरी अंगूठी उस पुरानी भट्टी के अंदर गिर गई है। मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। तू तो पतली दुबली है, जरा अंदर घुसकर निकाल दे। आयशा को शक हुआ लेकिन उसने हुक्म माना। वह उस बड़ी सी भट्टी के मुंह के पास गई और अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा और कालिख थी। आयशा जैसे ही आधा शरीर अंदर करके झुकी, धड़ाम, पीछे से बेगम सलमा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। आयशा सीधी भट्टी के अंदर जा गिरी। इससे पहले कि वह संभल पाती, बेगम सलमा ने बाहर से लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर से कुंडी लगा दी। अब सड़ी यहीं पर, बेगम सलमा ने बाहर से चीख कर कहा। तेरा यह जादुई लिबास तुझे आग से तो बचा सकता है मगर धुएं से नहीं। जब तक हम दावत से लौटेंगे तेरा यह हसीन चेहरा कोयला बन चुका होगा और तेरा दम घुट चुका होगा। बेगम सलमा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस भट्टी में गीली लकड़ियां और कोयला भर दो और नीचे से आग लगा दो। इतना धुआं होना चाहिए कि अंदर की चीज काली पड़ जाए। नौकरों ने हुक्म माना। भट्टी के नीचे आग जलाई गई। गीली लकड़ियों ने भयानक काला और जहरीला धुआं छोड़ना शुरू किया। धुआं भट्टी के अंदर भरने लगा। बेगम सलमा ने एक शैतानी हंसी हंसी। राख की गुड़ियां राख में ही मिल जाएगी। वह अपनी बेटियों के साथ सज धज कर शाही दावत के लिए चली गई। उसे यकीन था कि जब वह वापस आएगी तो आयशा की लाश मिलेगी, या कम से कम उसका चेहरा इतना बदसूरत हो जाएगा कि कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन बेगम सलमा भूल गई थी कि उसने किसे कैद किया है। भट्टी के अंदर आयशा को पहले तो खांसी आई, उसका दम घुटने लगा। अंधेरा और धुआं उसे निगल रहा था। उसने रोते हुए पुकारा, आतिश, मदद करो। उसी पल आयशा के सुनहरे लिबास ने चमकना शुरू किया, लेकिन इस बार सिर्फ चमक नहीं थी। भट्टी के नीचे जो आग जलाई गई थी वह अचानक दीवारें चीरकर अंदर आयशा के पास आ गई। मगर वह आग आयशा को जलाने के लिए नहीं बल्कि उसे सलामी देने आई थी। आग की लपटों ने एक घेरा बना लिया और उस जहरीले धुएं को जलाकर खत्म कर दिया। और फिर उस आग के बीचों बीच जिन्नज़ादा आतिश जाहिर हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने तुम्हें जलाने की कोशिश की आयशा, आतिश की आवाज गूंजी। वह भूल गए कि तुम अब आग की बेटी हो और सोना आग में जलता नहीं बल्कि और निखरता है। आतिश ने आयशा के माथे पर हाथ रखा। आज रात तुम महल जाओगी मगर पैदल नहीं, आग की सवारी पर। और यह कालिख जिससे वो तुम्हारा चेहरा काला करना चाहती थीं, आज यही कालिख उनका मुकद्दर बनेगी। आतिश ने भट्टी का लोहे का दरवाजा पिघला दिया। आयशा बाहर निकली, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा हसीन थी। भट्टी की आग और तपिश ने उसके चेहरे पर एक ऐसा सुर्ख जलाल पैदा कर दिया था जैसे वह खुद सूरज का टुकड़ा हो। आतिश ने हवा में चुटकी बजाई। भट्टी से निकली हुई राख और चिंगारियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने एक आतिशी घोड़े की शक्ल ले ली। घोड़े के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रहा था। जाओ आयशा, आतिश ने कहा।
जाकर दुनिया को दिखा दो कि असली नूर को कोई दीवार, कोई भट्टी नहीं छिपा सकती। शहर कोहिस्तान का शीश महल हजारों मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। महल के अंदर शहर की तमाम खूबसूरत लड़कियां अपने बेहतरीन लिबासों में सजी धजी खड़ी थीं। हर कोई शहजादे की एक नजर पाने के लिए बेताब थी। एक ऊंचे मसनद पर बेगम सलमा अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। उसकी बेटियां हीरो जवाहरात से लदी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर वो नूर नहीं था जो सादगी में होता है। बेगम सलमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि हवेली की भट्टी में अब तक आयशा का दम घुट चुका होगा और उसका चेहरा कोयला बन गया होगा। शहजादा वहाज अपने तख्त पर उदास बैठा था। उसे इतने सारे चेहरे दिख रहे थे, मगर किसी में वो सच्चाई और गर्मी नहीं दिख रही थी जिसकी उसे तलाश थी। कोहिस्तान की ठंडक ने लोगों के दिलों को भी जमा दिया था। तभी महल के विशाल मुख्य दरवाजे पर एक तेज हवा का झोंका टकराया। दरबान ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा हॉल खामोश हो गया। वहां आयशा खड़ी थी। उसका सुनहरा लिबास शीश महल के हजारों आईनों में अक्स बनकर चमक रहा था। उसके चेहरे पर भट्टी की आंच से आया हुआ वो सुर्ख जलाल था जिसने उसे और भी ज्यादा तिलिस्मी बना दिया था। जब वह चल रही थी तो उसके कदमों से एक ऐसी रूहानी गर्मी निकल रही थी जिसने महल की ठंडक को एक पल में गायब कर दिया। शहजादा वहाज, जो अब तक बोर हो रहा था, एकदम से खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे बर्फीली रात में सूरज निकल आया हो। वह सम्मोहन की हालत में धीरे धीरे तख्त से नीचे उतरा और आयशा की तरफ बढ़ा। बेगम सलमा ने जब आयशा को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह जिंदा है और इतनी हसीन। उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि उसकी सारी साजिशें नाकाम हो गईं। शहजादा आयशा के करीब पहुंचा और अदब से बोला, ए नूरानी अजनबी, कोहिस्तान की बर्फ में मैंने आज तक ऐसी आतिश नहीं देखी। आप कौन हैं? इससे पहले कि आयशा कुछ बोलती, बेगम सलमा पागलों की तरह बीच में कूद पड़ी। उसने चीख कर कहा, रुक जाओ शहजादे, ये कोई शहजादी नहीं है, ये मेरी नौकरानी है। ये एक मामूली राख की गुड़िया है जो बावर्ची खाने में सोती है। इसने जरूर कोई काला जादू किया है। ये डायन है। बेगम सलमा का यह रूप देखकर दरबारी सन्न रह गए। हसद जलन ने उसे पागल कर दिया था। उसने आयशा का हाथ पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश की। चल निकल यहां से, मैं तेरा यह नकाब अभी नोचती हूं। यही वो लम्हा था जब कहानी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट आया। जैसे ही बेगम सलमा के हाथों ने आयशा को छुआ, एक अजीब घटना हुई। आयशा का लिबास और उसका जिस्म आग की तासीर रखता था, क्योंकि उसे जिन्नजादे ने बचाया था, और बेगम सलमा का दिल राख और कालिख से भरा था, क्योंकि उसने आयशा को भट्टी में जलाना चाहा था। कुदरत ने अपना इंसाफ सुना दिया। बेगम सलमा ने जैसे ही आयशा को नोचने के लिए हाथ बढ़ाया, आयशा के जिस्म से एक तेज गर्म हवा का बवंडर निकला। बेगम सलमा चीखी, आह, यह क्या हो रहा है? उसने आयशा को जलाने के लिए जो कालिख और धुआं भट्टी में पैदा किया था, वह कालिख आयशा पर तो नहीं चढ़ी थी, लेकिन अब वही कालिख बेगम सलमा की रूह से निकलकर उसके जिस्म पर छाने लगी। देखते ही देखते बेगम सलमा का गोरा और मगरूर चेहरा काला पड़ने लगा। यह कोई मामूली कालिख नहीं थी जिसे धोया जा सके। उसकी जिल्द का रंग ही राख जैसा स्याह हो गया। उसके कीमती कपड़े जिन पर उसे नाज था, वो भुरभुरा कर राख बनकर गिरने लगे और उसकी जगह फटे पुराने चिथड़े रह गए। महल के हजारों आईनों में अब बेगम सलमा को अपना अक्स दिखाई दे रहा था, एक बदसूरत, काली और डरावनी औरत। वह राख की गुड़िया जिसे वह आयशा को कहती थी, आज वह खुद बन गई थी। आयशा ने दुख भरी नजरों से उसे देखा और कहा, अम्मी जान, आपने मुझे भट्टी में इसलिए डाला था ताकि मेरा चेहरा काला हो जाए। अल्लाह गवाह है, आग ने मेरे ईमान को निखार दिया और आपकी नीयत की कालिख ने आपके चेहरे को पोत दिया। यह मेरा जादू नहीं, आपका कर्म है। बेगम सलमा अपनी बेटियों के पीछे छिपने लगी, मगर उसकी बेटियां भी अपनी मां की यह हालत देखकर डर के मारे दूर भाग गईं। शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। यहाँ सिर्फ वो रह सकता है जिसका दिल साफ हो, चेहरा चाहे जैसा भी हो। बेगम सलमा चीखती चिल्लाती महल से बाहर बर्फीले तूफान में भाग गई। शहजादे वहाज ने आयशा के सामने शादी का पैगाम रखा। आयशा ने कहा, शहजादे, मैं कोई परी नहीं, एक यतीम लकड़हारी हूं।
यह लिबास और यह चमक एक जिन्न का तोहफा है जो वक्त के साथ ढल जाएगा। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, लिबास ढल जाएगा, मगर जो गर्मी तुमने इस ठंडे महल में और मेरे दिल में जगाई है वो कभी कम नहीं होगी। उनका निकाह हुआ। आयशा कोहिस्तान की मल्लिका बनी। उसने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि शहर में कोई भी गरीब ठंड से न ठिठुरे। उसने शाही खजाने से सबके लिए लकड़ियां और गर्म कपड़े बंटवाए। और वह जिन्नज़ादा आतिश, वह आयशा की शादी की रात आतिशबाजी के रूप में आसमान में दिखाई दिया और फिर अपनी दुनिया में लौट गया, यह वादा करके कि जब भी आयशा को जरूरत होगी आग उसकी हिफाजत करेगी। बेगम सलमा का क्या हुआ? किस्से मशहूर हैं कि कोहिस्तान की वादियों में एक पागल बुढ़िया भटकती है। उसका चेहरा कोयले जैसा काला है। वह लोगों से मांगती है, राख दे दो, मुझे अपनी कालिख छिपानी है। वह जितनी बर्फ से अपना मुंह धोती है उसका चेहरा उतना ही काला होता जाता है। वह ठंड से कांपती है मगर कोई आग उसे गर्मी नहीं देती। यह थी राख और अंगारा की दास्तान, जिसने यह साबित किया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है और जो अंगारों पर सब्र से चलता है वो कुंदन बनकर निकलता है।